देखो, स्मार्ट बनना कोई आसान काम नहीं होता है। ये चीज़ मैं एकदम स्टार्टिंग में बता दूं। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो और उसके लिए हार्ड वर्क करने को तैयार हो, और आप इस चीज़ के लिए भी तैयार हो कि मुझे कम से कम मिनिमम जो है 1 साल तो लगेगा ही लगेगा एक स्मार्ट व्यक्ति बनने में, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, तभी इस वीडियो को आगे देखना है। क्योंकि सच बताऊं तो स्मार्ट बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। मूवीज में तो बहुत आसानी से दिखा देते हैं कि एक व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है और वो बहुत अलग अलग चीजें जो है वो कर पाता है, हैकिंग जैसी चीजें कर पाता है, पर वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। रियल लाइफ में चीजें इस तरह से बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। अगर उस तरीके का, उस लेवल का अगर स्मार्ट व्यक्ति बनना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मिनिमम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए। ये तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो कि आपने 2-4 किताबें पढ़ी और अगले दिन से आप बहुत स्मार्ट हो जाओगे और दिमाग तेज चलने लगेगा। ये स्किल होती है, ठीक है ना। स्मार्ट जो है ना, ये भी एक तरह की स्किल ही होती है। तो वो स्मार्टनेस अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स की जो किताबें होती हैं वो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। एक वीडियो और में मैं बता चुका हूँ कि बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स जो है एट द एंड हर कोई इसी चीज़ को फॉलो करता है। भले ही आप किसी भी कोर्स में आप अपना एडमिशन करा लो, उस कोर्स से एक बार आप ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद एट द एंड आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इन दोनों ही पाथ को फॉलो करना पड़ता है। भले ही आप खुद का बिजनेस चालू करो या ना चालू करो, एट द एंड आप जाके काम करते हो बिजनेसेस के लिए ही। तो वो आपकी लाइफ का बिल्कुल भी अभिन्न अंग है बिजनेस। तो ये मत सोचना कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। आप नौकरी कर तो रहे हो, लेकिन एट द एंड आप काम बिजनेस के लिए ही कर रहे हो। उसके बैकग्राउंड में बिजनेस ही चल रहा है, आप किसी का बिजनेस बिल्ड करके ही दे रहे हो। तो बिजनेस से आप बिल्कुल भी अलग नहीं हो, ठीक है ना। बिजनेस साथ में चलेगा और साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है ये भी चलता ही चलता है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में अगर आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स होते हैं जिनको अगर हम पढ़े इकोनॉमिक्स की किताबों से, अगर सीखें उसको, यूट्यूब पे जो वीडियोस रहती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनको अगर जाने, सोचे, समझे, तो हमारे जो सोचने का लेवल है वो अलग ही हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड जो देश चलते हैं उनको ये इकोनॉमिक्स ही चलाता है। बिजनेस के इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ये बिजनेसेस भी आते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स के ही रूल्स फॉलो करते हैं। अब ये बातें सुनने में तो बहुत आसान लगती है, बहुत मजा भी आता है इनको सुन के, काश ऐसा होता वैसा होता। पर इन कंसेप्ट को सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या यूं कहूं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, ठीक है ना। बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि बैंक्स जो रहते हैं वो 1 करोड़ का 10 करोड़ कैसे बना देते हैं जब एक ही करोड़ पूरे मार्केट में अवेलेबल है। तो ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होती है, मतलब ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। ये सब कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स हो जाते हैं, टेक्निकल तो नहीं कहेंगे पर इकोनॉमिक्स के कीवर्ड्स हैं कुछ। इनको आप पढ़ोगे, जानोगे, तभी आप सही मायने में एक स्मार्ट व्यक्ति बनने के रास्ते पर चलोगे। क्योंकि ये किताबें ऐसी होती है ना जो कि रियल लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। आप इनके अंदर रियल लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजों को सीखते हो, क्योंकि एट द एंड आप इन्हीं चीजों को फॉलो करते ही हो। मैंने बताया ना, आप कोई भी कोर्स में नाम लिखा लो, एक बार आप ग्रेजुएट हो गए वहां से तो एट द एंड आप इन्हीं दोनों पाथ को फॉलो करने वाले हो। एक तो इकोनॉमिक्स, एक पैसे आप बनाओगे ही बनाओगे, एक खुद के लिए, दूसरा बिजनेसेस के लिए, और तीसरा इकोनॉमी जो होती है यानी हमारे जो देश होता है उसको तो फायदा होता ही होता है। और दूसरा आप काम बिजनेस के लिए ही करते हो, या फिर आप या तो आप खुद का ही बिजनेस चला रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप नौकरी कर रहे हो तो एट द एंड बिजनेस ही चल रहा है वो। तो पहली चीज तो ये हो गई, ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, अगर आप, जैसे मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो अगर आपने खुद का कोई बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर एक वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाए तब भी बिजनेस को ग्रो करना या सक्सेस पाना वो 100 साल पुराना वाला ही खेल है कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाता है, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखना एक चैलेंजिंग वर्क होता है। तो अगर आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वहां से आपको ज्यादा चीजें जो है वो सीखने को मिल जाएंगी। अगर साइड बिजनेस भी शुरू करोगे उसमें भी आप डिमांड एंड सप्लाई यानी इकोनॉमिक्स का ही रूल लगेगा वहां पे भी, ठीक है ना। कि आप पहले तो यही देखोगे ना कि मैं क्या बिजनेस शुरू करूं जिस चीज की लोग मांग कर रहे हैं। तो मांग कर रहे हैं मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का डिमांड है, तभी तो आप उसकी सप्लाई करोगे। इकोनॉमिक्स से ही तो जुड़ा हुआ है वो। फिर उस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, इकोनॉमिक्स ही तो है ये भी। तो इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल अभिन्न अंग है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ही है जो कि अभिन्न अंग है। तो बिजनेस आप शुरू कर देते हो, किताबें पढ़ना अलग बात है, वो थ्योरी है, उससे आपकी जो सोच होती है, जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होती है वो इंप्रूव होती है, इसीलिए किताबें पढ़ना जरूरी है। जबकि आप खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप प्रैक्टिकली चीजों को करके देखते हो, आप उसमें ट्राई करोगे कि चलो मैं ये करके देखता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट मिलता है, मतलब क्या आउटपुट मिलता है। जो हमारे कस्टमर्स होंगे या जो कंज्यूमर होंगे उनसे
हमको क्या फीडबैक मिल रहा है, तभी तो आप उसके बेसिस पे अपना कोई वो जो बिजनेस रहेगा उसका प्लान और क्रिएट करो कि नहीं ऐसे नहीं, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। तो वो एक प्रैक्टिकल तरीका हो जाता है अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो, क्योंकि बिजनेस शुरू करने में क्या होता है कि आप अकेले रहते हो, सब कुछ आपको ही मैनेज करना रहेगा। बिजनेस को चलाने वाले भी आप हो, उसके मालिक भी आप हो, सेल्स डिपार्टमेंट भी आपको हैंडल करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट कोई रहेगा नहीं, लेकिन एट द एंड सेल्स तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। कस्टमर को अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट डिजाइनर भी आप ही हो, कोडर भी आप ही हो, अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो। नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते भी हैं जहाँ पे हम फ्री में वेबसाइट्स और ये सब चीजें बना सकते हैं, ठीक है ना। काम हो जाता है, थोड़ा बहुत सर्च करोगे ना तो अपने आप मिल जाएगा। तो बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो प्रैक्टिकली चीजों को सीखोगे, ठीक है ना। तीसरी चीज मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट बनने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो मस्ट है, एकदम तगड़ी ऑब्जर्वेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाके आप स्मार्ट बन पाओगे। ऑब्जर्वेशन स्किल में होता क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन स्किल में यही रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, वो हमसे कोई बातें कर रहा है, तो उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है। अगर आप शांत रहोगे और उसकी बातें ध्यान से सुनोगे और उसके पीछे की इंटेंशन जानने की कोशिश करोगे, तो इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। एक ही झटके में आप नहीं जान जाओगे, हो सकता है आप शायद गलत थे, शायद उसका इंटेंशन कुछ और रहा हो, आपने कुछ और समझ लिया हो। तो स्टार्टिंग में तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस ऑब्जर्वेशन स्किल को इंप्रूव करते जाओगे वैसे वैसे आप स्मार्ट होते चले जाओगे, तो आपको पहले ही चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जो सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, सिक्स्थ सेंस होता है बहुत लोगों में, वो क्या चीज है असल में, वो नॉलेज का ही खेल है। उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकली बहुत सारा उन्होंने बेहतरीन तरीके से लोगों को ऑब्जर्व किया होता है अलग अलग सिचुएशंस में, इसीलिए उनका सिक्स्थ सेंस जो रहता है वो काम करता है। मतलब वो नॉलेज ही है जो उनको पहले ही बता देता है कि ये बंदा जो है मेरे पास इसीलिए आया क्योंकि ये इसको ये चीज चाहिए और आगे ये यही बोलने वाला है, और अगर मैं ऐसा रिप्लाई करूंगा तो सामने से वो ऐसा रिप्लाई करेगा। क्लियर है ना, तो सब नॉलेज का खेल है। तो तीसरी चीज क्या है कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है उसको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप स्मार्ट बन पाओगे। और मैं एक बात बता दूं, स्मार्ट बनना जैसे सक्सेस जो है वो कोई एक डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी होती है, उसको फॉलो चलते रहना पड़ेगा उस पर। सेम वैसे स्मार्ट बन जाना कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप ग्रो करते जाओगे, वैसे वैसे आप स्मार्ट होते जाओगे। पर ये जो तीन मेन चीजें मैंने बताया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ना तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हम वर्क तो इन्हीं के लिए करते हैं, इन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स हमको चलाता है, फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स जैसे हमको चलाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ही इकोनॉमिकल वर्ल्ड में हमको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस चलाते हैं और हम ज्यादातर समय उनके ऊपर ध्यान देते ही नहीं। जो चीजें हमारी आंखों के सामने रहती हैं उन चीजों पे हम फोकस करते हैं जो कि किसी काम की नहीं होती है, और ये चीजें थोड़ी सी हिडन होती है, ठीक है ना। ये सारे इकोनॉमिक्स के जो भी बेहतरीन रूल होते हैं हमको कोई आके बताता नहीं है। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और दूसरा ये कि वो बता देंगे तो उनका बिजनेस चलेगा नहीं। और बहुत कम लोग इसको इसलिए जान पाते हैं क्योंकि उनके अंदर से आता है कि मुझे ये सीखना है, और उसमें पढ़ना भी बहुत पड़ता है। ये चीज तो आपको मानना ही पड़ेगा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर, तभी आप चीजों को सीख पाओगे। एक दो वीडियोस देखने से कोई काम नहीं बनने वाला है। तो यही तीन बहुत बेहतरीन रूल हैं जो कि आपको स्मार्ट बनने में मदद कर सकते हैं। और फिर से मैं वही चीज बताऊंगा कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है स्मार्ट बनना, कि देखो मैं स्मार्ट बन गया बस खत्म कहानी यहाँ से, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जर्नी आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा, जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका लेवल जो है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखना है।